हेलो फ्रेंड्स। हो अपनों से हम किसी भी तरह की हर्ट्स को हील कर सकते हैं और किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हो अपनों से। हो अपनों 4 स्टेटमेंट है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और 2 तरह का हो अपनों होता है, बेसिक हो अपनों और एडवांस हो अपनों। बेसिक हो अपनों जो दूसरों के लिए की जाती है। बेसिक हो अपनों मीन्स जो दूसरे लोगों के लिए की जाती है, दूसरे पर्सन, दूसरे थिंग और दूसरे सिचुएशन के लिए, अदर्स के लिए जो की जाती है हो अपनों, वो बेसिक हो अपनों होती है। और जो हो अपनों खुद को हील करने के लिए की जाती है, खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की जाती है, खुद के थिंग, खुद अपने आप के लिए की जाती है और खुद की सिचुएशन के लिए की जाती है, उसे एडवांस हो अपनों कहते हैं। और हो अपनों सेम होता है, बेसिक हो चाहे एडवांस, चाहे बेसिक हो अपनों हो चाहे एडवांस हो अपनों हो अपनों का मतलब ही होता है 4 स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दूसरों के लिए की जाती है वो बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक हो अपनों होती है, मतलब कि दूसरे थिंग्स को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहना, दूसरे पर्सन को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहना, या फिर दूसरे किसी और सिचुएशन जो हमसे रिलेटेड ना हो, अदर्स से रिलेटेड हो, दूसरे इवेंट या दूसरे सिचुएशंस से रिलेटेड हो, उसके लिए अगर अदर्स सिचुएशन, अदर्स इवेंट के लिए हो तो वो बेसिक हो अपनों कही जाती है। और अगर खुद के चीज़ों के लिए और सेल्फ के लिए, खुद के हार्ट के लिए, खुद के इमोशंस के लिए, खुद की फीलिंग्स के लिए, खुद के थॉट्स के लिए, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के रिलेशन के लिए और खुद के कैरियर के लिए, खुद की मनी के लिए, अपने आप के लिए, यानी खुद से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो उसके लिए अगर हो अपनों की जाए, यानी कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अगर अपने आप को कहा जाए तो ये एडवांस हो अपनों हुआ। और ये हो अपनों मेरे कोच मितेश सर सिखाते हैं हमें, बेसिक और एडवांस हो अपनों। और वैसे तो हो अपनों को बड़े पैमाने पे डॉक्टर ह्यूलेन स्प्रेड किए थे और वो क्रिमिनल पेशेंट को हील करने के लिए, वो क्रिमिनल पेशेंट्स के नाम के आगे हो अपनों करते थे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वो पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया और हमेशा के लिए बंद हो गया, यानी कि जितने भी पेशेंट थे उस हॉस्पिटल के, वो हवाई नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया, पूरे पेशेंट्स, क्योंकि हॉस्पिटल बंद हो गया इसका रीज़न ये था कि पेशेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मरीज सब ठीक हो गए थे, एकदम नॉर्मल इंसान हो गए थे, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे हो अपनों से। डॉक्टर ह्यूलेन रोज़ सारे पेशेंट से मिलते नहीं थे, पेशेंट्स की जो रजिस्टर में जितने भी पेशेंट्स के नाम थे उन सभी पेशेंट्स के नाम के आगे उंगली रखकर कहते थे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और वो अपने आप को हील करते थे कि जो पेशेंट हैं जिन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो
क्यों करते हैं, क्या वो उनकी गलतियाँ, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स डॉक्टर ह्यूलेन से जुड़ी हुई थी। तो वो डॉक्टर ह्यूलेन क्या करते थे कि हो अपनों से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कह के वो अपने इमोशंस को रिलीज़ करते थे। अपने अंदर की निगेटिव इमोशंस जो थी, वो निगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करके अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते थे। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है। हर चीज़ एनर्जी से बनी होती है और एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। और एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम उसका नाश कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। हम साइंस में पढ़े थे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन किया जा सकता है। एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जिस तरह से हम साइंस में पढ़े थे कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, इसी तरह से इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एनर्जी को ही हिंदी में ऊर्जा कहें और एनर्जी को ही कृष्ण भगवान ने आत्मा कहा है कि आत्मा ना तो मरती है ना तो उत्पन्न होती है और आत्मा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो उसी को एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो अपनी फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस और जो भावनाएं हैं तो उनको धीरे धीरे रिलीज़ करते थे 4 स्टेटमेंट से, हो अपनों से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उन धीरे धीरे करके उनके अंदर की जब रिलीज हो गई तो कहा गया है जैसे ही उनके अंदर की रिलीज हो गई बाकियों के भी पेशेंट्स की एनर्जी, बाकी पेशेंट्स भी हील हो गए, क्योंकि कहा गया है कि हम सब एक हैं और एनर्जी एक ही होती है। हम सभी एक ही हैं, ऊर्जा एक ही होती है। ऊर्जा का कोई अलग अलग स्वरूप नहीं होता है, हम सभी एक ही हैं। अगर कोई एक हील हो गया यानी बाकी सभी धीरे धीरे हील हो जाते हैं। और इसी तरह से थिंग के लिए, कोई भी थिंग यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो जिससे कि हमें हमारी जितनी भी भावनाएं होती हैं, जिससे कि हमें इरिटेशन होता है, किसी भी चीज़ जिससे हमें देखकर इरिटेशन होता है, एंगर आता है, जेलसी आती है और भी बहुत सारी भावनाएं आती हैं, सुख, दुख और सैडनेस और क्या, टायर्डनेस, हमारी फीलिंग्स अपने आप आने लगती है किसी भी वस्तु को देख के, या फिर किसी पर्सन से भी ऐसा मिल के लगता है। अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं तो लगता है कि वो हमारा एनर्जी सीकर है, हमसे एनर्जी ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देख कर ही लगता है, स्माइल
आती है तो देख के लगता है कि उनसे हमें एनर्जी मिल रही है, या फिर किसी का बात, किसी का आवाज़, किसी का व्यवहार देख के ही, सुन के ही लगता है कि हमें उनसे अपने आप कोई जादुई सा ऊर्जा मिल रहा है। कुछ लोग, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मन खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है उन्हें देखकर, हम एनर्जेटिक फील करते हैं। और उनके हाव भाव, बात, आवाज़, व्यवहार, उनके प्रेजेंस से, उनके केयर से हमें ऊर्जा मिलती है। और कई लोगों से हमें ऊर्जा, ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा ले रहे हों। और कई ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जो जिससे हमारे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, कुछ लोग नॉर्मल रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैसे ही सेम सिचुएशन में जहाँ बाकी सभी लोग नॉर्मल फील कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस सिचुएशन में उन्हें घबराहट फील होती है और वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उन्हें सिचुएशन से ही अंदर उनके थॉट प्रोसेस में घबराहट सी महसूस होने लगती है और वो टायर्डनेस फील करने लगते हैं और सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं। किसी को सैडनेस आ जाती है, किसी को इरिटेशन हो जाती है, किसी को एंगर आ जाता है। तो उसके लिए भी हो अपनो से हम रिलीज़ कर देते हैं, खुद भी और दूसरों को भी। खुद के लिए करेंगे यानी एडवांस हो अपना, दूसरों के लिए करेंगे यानी बेसिक हो अपना। सबसे पहले एडवांस हो अपने से खुद को रिलीज कर पाएंगे, खुद को हील कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। देखिए, 3 चीज़ों के लिए हो अपनो करना है। सबसे पहले एडवांस हो अपनो करना है 3 चीज़ों के लिए। थिंग, पर्सन यानी सेल्फ। एडवांस कर रहे हैं इसलिए थिंग में सेल्फ थिंग, खुद की चीज़ों की, और पर्सन में सेल्फ के लिए, और सिचुएशन यानी खुद से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन होती हैं उन सब को याद करके हो अपनो अगर करें तो हम अंदर से हील हो जाएंगे। और जैसे ही हम अंदर से हील होंगे, जब हम हो अपनो हीलर बन जाएंगे, तभी हम दूसरों को भी हील करना शुरू कर देंगे। और दूसरे भी, चाहे हम दूसरों से सामने मिले या दूर से ही, दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर हम हो अपनो करें तो वो हील हो जाएंगे, उनका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जिस तरह से हम अपने आप के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, उसी तरह से दुनिया के किसी भी पर्सन को, किसी भी प्रॉब्लम को हम हील कर सकते हैं। ये एक मैजिकल टेक्निक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए 108 बीड्स की माला, जो ईजिली हर जगह अवेलेबल होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थिंग, किसी भी थिंग को लेके, जैसे कि वैसे तो बहुत सारी थिंग ऐसी है। सबसे पहले मैं हो अपनो करूँगी, एडवांस हो अपनो सेल्फ के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि मुझे इरिटेशन, एंगर और सैडनेस फील होता है। तो इरिटेशन, एंगर और सैडनेस के लिए करूँगी मैं, जैसे डिसऑर्गेनाइज चीज़ों का, डिसऑर्गेनाइज एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसके लिए, डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए 108 टाइम्स करेंगे। और ये हो अपनो हील तब हम कर पाते हैं जब दिन में 2 बार कर पाए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। या फिर वॉकिंग, टॉकिंग, अफर्मेशन भी कर सकते हैं
और कर तो जल्दी रिलीफ मिल जाता है। वॉकिंग टॉकिंग कैसे, कोई भी काम कर रहे हो, चलते फिरते बिजी हो कहीं, तो मन ही मन में आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या फिर विदाउट रीज़न भी वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन में हम अपनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कह सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जिस तरह से हम किसी भी मंत्रा का जाप करते हैं, उस तरह से ये एक मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने आप को हील कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर उस फ्रीक्वेंसी और ये अपनों की 4 मैजिकल वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। अगर इस फ्रीक्वेंसी से हम अपनी एनर्जी को मैच कर ले, अलाइन कर ले, तो हम जल्दी हील हो जाएंगे। और इमोटो भी एक और पर्सन है, इमोटो, जो आप उन्हें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने पानी से वर्ड का एक्सपेरिमेंट किए कि एक कांच के गिलास में, नॉर्मल स्ट्रेट कांच के गिलास में पानी को रखें और उसके ऊपर लिख दिए लव, और पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के वर्ड लिखे, लव, ब्यूटीफुल, केयर, इस तरह के वर्ड लिखें, और इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनी। हैप्पीनेस, ब्यूटी जिस गिलास पे लिखे थे वो उसमें बर्फ़ की जो लेयर बनी वो ब्यूटीफुल बनी थी। जिस पे लव लिखे थे, लव वर्ड लिखे थे जिस गिलास पे, और बर्फ़ जमाए थे उस पे लव जैसी शेप का क्रिस्टल बन गया था, बर्फ़ का क्रिस्टल। और ब्यूटीफुल पे ब्यूटीफुल जैसा, केयर पे केयर जैसा, बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिस्टल का शेप बन गया था। और अमेजिंग पे अमेजिंग जैसा क्रिस्टल बन गया था। हैप्पीनेस पे हैप्पीनेस जैसा। इसी तरह से वो अच्छे अच्छे वर्ड्स का एक्सपेरिमेंट भी किए थे। और हेट, सैड, इस तरह के वर्ड का भी, अगली, इस तरह के वर्ड का भी एक्सपेरिमेंट किए थे कि शब्दों में क्या शक्ति होती है। तो शब्दों की शक्ति को जानने के लिए, कि शब्दों की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या शक्ति होती है, इसको जानने के लिए वो एक्सपेरिमेंट किए थे बर्फ़ से कांच के गिलास में पानी भर के, और उस अलग अलग वर्ड्स लिख दिए थे, पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स। और जो जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स थे उन सब की बहुत ही अच्छे अच्छे शेप बने थे, और जितने भी नेगेटिव वर्ड्स थे उनके शेप बहुत ही डरावने थे, अच्छे नहीं थे। तो मतलब जितने अच्छे वर्ड्स हम अपने आप को बोलते हैं या फिर दूसरों को बोलते हैं, वैसा हो जाता है। तो ये अपनों का मैजिकल वर्ड बहुत ही मैजिकल टेक्निक है। तो इसे हम करें तो हम हील हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी माई ऑल थिंग्स, आई डिडंट केयर, आई डिडंट ऑर्गेनाइज्ड यू प्रॉपरली, आई एम सॉरी मेरी, इसको हिंदी में भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी मेरी सारी वस्तुएं, मैंने सबका केयर नहीं किया और प्रॉपर जगह पे संगठित नहीं किया, और मैंने ध्यान नहीं दिया, और समय पे मैं ढूंढ नहीं पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे आप अपनी तरफ से जो कह सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए, कोई भी चीज़ आप वस्तु चूज़ कर लीजिए और उसके लिए होप न कीजिए। मैं अपने सभी वस्तुओं को सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माई ऑल थिंग्स, आई डिसरिस्पेक्ट यू ऑल,
आई एम सॉरी माई ऑल, मतलब मैंने इज्जत नहीं की मेरी बहुत सारी चीज़ों को, और मैंने हमेशा सोचा कि मेरी सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जबकि मेरी सारी मैं अपनी सारी चीज़ों को प्यार करती हूँ। और आई एम सॉरी, मेरी सारी चीज़ें, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब से मैं अपनी सभी चीज़ों का ख्याल रखूँगी। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। भगवान ने मुझे जितनी भी चीज़ें दी हैं उन सब के लिए शुक्रिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. जब ये 4 स्टेटमेंट कह ले तब जाके 1 बीट्स को आगे बढ़ाएं। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. और ये 4 स्टेटमेंट बोलते वक्त अंदर से वो भावनाएं भी होनी चाहिए, पूरा रिस्पेक्ट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, उस थिंग के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माई ऑल थिंग, प्लीज़ फॉरगिव मी माई ऑल थिंग, थैंक यू माई ऑल थिंग, आई लव यू माई ऑल थिंग। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. आप सभी साथ साथ में प्रैक्टिस करें। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. और अगर होप अपना चेंज करते करते आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहते कहते अपनी सारी जिस वस्तु को आप जिस वस्तु के लिए हो अपनो अपनो कर रहे हैं उसको माइंड में इमेजिन करें और कहें।
I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. 108 टाइम्स हो चुका सभी डिसऑर्गेनाइज थिंग्स के लिए, और इट्स नॉट इनफ। हम डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस करना होगा, और वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन भी करना होगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक दिन हम ऑर्गेनाइज कर दें अपनी सारी चीज़ें, पर अगले दिन ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे की वैसे ही ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली फॉर्म में रहे। अगले दिन, उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे, हर बार, हर दिन, हमेशा, पूरी ज़िंदगी भर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। चाहे वो थिंग हो, चाहे पर्सन हो, चाहे सिचुएशन हो, ऑर्गेनाइज तो सब कुछ करना ही होगा। कैसे होगा? अपनों से होगा, हीलिंग से होगा। अपनों के हीलिंग से, एडवांस और बेसिक दोनों की हीलिंग से। तो आप सभी अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें अपनों। ये मैजिकल टेक्निक बहुत ही सिंपल है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये सिर्फ थिंग के लिए था। अब पर्सन के लिए, यानी अपने आप के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने आप के लिए आप सबको ज़रूर सिखाऊंगी कि अपनों एडवांस अपनों कैसे करते हैं अपने आप को हील करने के लिए। हमारे हार्ट में बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, और बहुत सारे हार्ट होते हैं, कई सालों के, बचपन के बहुत सारे हार्ट हम अपने हार्ट में, अपने माइंड में इकट्ठा करके रख लेते हैं, गैदर करके रख लेते हैं, और उसे हील नहीं कर पाते हैं। तो उसे हील करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को हील करने के लिए, अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए, हील करने के लिए अपनों करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को हील करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल्फ से रिलेटेड अपनों हीलिंग का टेक्निक सीख सकें, और आप भी अपनों हीलर बन सकें। प्लीज़ मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और उससे भी अगले वीडियो में सिचुएशन के लिए, किसी भी तरह का सिचुएशन, किसी भी तरह का इवेंट अगर आ जाए, तो उसमें हम नॉर्मल कैसे रहें, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो, चाहे
नेगेटिव हो। ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी बनना इम्बैलेंस कहलाता है, और ज़्यादा सैड होना भी इम्बैलेंस होता है। तो बैलेंस कैसे रहें, बैलेंस हीलिंग कैसे करें, ये भी मैं आप सबको अगले 2 वीडियो में, ताकि सबको हीलिंग का टेक्निक पता चल सके और सभी अपने लाइफ को और अदर्स की लाइफ को भी हील कर सके। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। इस चैनल से आपको बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा। हो अपनों से बहुत सारे थिंग्स को, बहुत सारे पर्सन को और अपने से भी रिलेटेड बहुत से फीलिंग्स को हील करना बहुत ही आसान है। बस मॉर्निंग और इवनिंग 108 टाइम्स चेंट करना होगा और वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन करना होगा बस। और किसी भी सिचुएशंस को भी डील कर सकते हैं हो अपनों से। तो प्लीज़ 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 मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक you very much friends, and be ready for advanced of self healing.